हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारी यूट्यूब फैमिली 1 लाख हो गई है और स्पेशल थैंक्स उन लोगों को जो इतने खूबसूरत खूबसूरत कमेंट्स लिखते हैं, इन वीडियोस को लाइक करते हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होते हैं नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, लाइक्स करते रहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड चलिए जी, अब शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक। ये 18 मई से लेकर 24 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और जो भी आपकी राशि है, जो भी आपका सन साइन है, उसके टाइम स्टैम्प्स नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन करे हुए हैं। आप उस पर क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ कप्स एंड विशेस फुलफिल्ड। और अगर एरीज में आपके लास्ट वीक के कार्ड्स रिकॉल करूं तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड था। 9 ऑफ कप्स भी कहीं विश फुलफिलमेंट की बात करता है और इस वीक भी कहीं सिमिलर सी एनर्जीज दिख रही हैं, जहाँ पे कोई भी आपकी विश है, कोई भी आपकी इच्छा है, आपके वर्क, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, या तो आप उस डायरेक्शन में एक एफर्ट कर रहे हैं, अपनी विशेस को परस्यू कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ एरीज के लिए उनकी कोई विश, उनकी कोई डिज़ायर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड पूरी हो रही है। एस ऑफ कप्स नई बिगनिंग की बात करता है, तो हो सकता है कि कोई नई बिगनिंग आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करना चाह रहे हैं। अगेन उस डायरेक्शन में काम करते हुए दिख रहे हैं। कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि कोई नई बिगनिंग हो रही है उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, उनकी वर्क से रिलेटेड, और ये नई बिगनिंग काफ़ी हैप्पीनेस, काफ़ी जॉय उनको दे रही है। इन नटशेल प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आप काफ़ी खुश दिख रहे हैं, काफ़ी कंटेंटेड, काफ़ी सेटिस्फाइड दिख रहे हैं। कोई विश, अगेन मैं कहूँगी कि उस एरिया से रिलेटेड या तो आप परस्यू कर रहे हैं या फुलफिल हो रही है। और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड कमिटमेंट। और ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि पर्सनल लाइफ के किसी एरिया में आप 2 माइंड्स में रह सकते हैं, करें ना करें, हाँ या ना। या हो सकता है आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं। और ये 2 माइंड्स वाली सिचुएशन पर्सनल लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, कोई भी इसका रीज़न हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कमिटमेंट कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिवोशन एक बहुत बड़ा कंसर्न रहे, जिसकी वजह से आप 2 माइंड्स में हैं कि भाई उस एरिया को आपको इतनी कमिटमेंट के साथ परस्यू करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमिटमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो इस तरीके की एनर्जीज पर्सनल लाइफ में दिख रही हैं। और गाइडेंस के लिए हमारे पास कार्ड है कोडिपेंडेंसी, और ये कार्ड हमें कहता है एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो जो लोग लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हो सकता है कि वो काफ़ी डिपेंडेंट हो रहे हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने पार्टनर के ऊपर, अपने पार्टनर के लव अटेंशन के लिए। तो इस चीज़ को एरीज आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि ये चीज़ आपके रिलेशनशिप को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है पीच। टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ कप्स रिवर्स एंड द गार्डन। और टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ हैं। तो कहीं मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आप इमोशनली लो फील कर सकते हैं, एक इनकम्प्लीट फीलिंग रह सकती है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि वो किसी चीज़ पे काम कर रहे थे, अपने वर्क, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, वो कंप्लीट नहीं हो रही है, उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन ऐसी है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, इसलिए थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर रहे हैं। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि उनकी फैमिली उनको इतना नहीं सपोर्ट कर रही जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि इतनी अप्रिसिएशन, इतनी रिकग्निशन उनको अपने को वर्कर्स से या अपनी वर्क प्लेस से नहीं मिल रही है, या कोई भी और रीज़न हो सकता है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है टॉरस इस वीक आप इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं। 5 ऑफ रोजेज यानी कि द गार्डन का कार्ड हमें कहता है कि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट आपकी वर्क, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में रह सकती है। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है वो अपने बच्चों का करियर, अपने बच्चों की प्रोफेशनल लाइफ घर पे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस कर रहे हों, या हो सकता है टॉरस इन जनरल आपका वर्क, आपका करियर कहीं आउटडोर एक्टिविटीज़ डिमांड करता है और आपकी फैमिली इस चीज़ के लिए इतना सपोर्ट नहीं कर रही। हम सब लोग जानते हैं आजकल की सिचुएशन कोई बहुत ग्रेट नहीं है, तो इसको लेके भी कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं। इन ऑल मैं देखूँ तो बहुत
बहुत ग्रेट जाता हुआ नहीं दिख रहा है ये वीक प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, लेकिन कुछ गलत भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड देखें तो यहाँ पे टेम्परेंस रिवर्स और पाथ्स अननोन के कार्ड्स हैं। टेम्परेंस रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, आप एक्सेसिव कर सकते हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो गुस्सा हो सकता है, इमोशंस हो सकती हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं, या कोई भी और चीज़ हो सकती है जो आप एक्सेसिव कर रहे हैं। एक मॉडरेशन लाने की ज़रूरत है, एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है, आप नहीं ला पा रहे हैं, इसकी वजह से इश्यूज़ हो सकते हैं। डीपर लेवल पे यहाँ पे पाथ्स अननोन का कार्ड मुझे कहता है कुछ टॉरस लिटरली हो सकता है कि किसी का रास्ता देख रहे हो, किसी का उनको इंतज़ार हो। इन जनरल पाथ्स अननोन का कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है कि आप कोई चीज़ अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड करना चाहते हैं और बहुत ही सेफ चलना चाहते हैं, लेकिन पाथ्स अननोन का कार्ड हमें कहता है कि थोड़ा सा रिस्क आपको लेना चाहिए। जो चीज़ें अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं करी हैं उनको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड आप लोगों के लिए कार्ड है एंगेजमेंट, और ये कार्ड मुझे कहता है योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट आ सकती है, एक सिक्योरिटी आ सकती है, एक स्टेबिलिटी आ सकती है, या आपको ऐसा लग सकता है कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रही है। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है येलो एंड ब्लैक। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द बर्ड्स नेस्ट। नाइट स्टैरो में चेंज मोशन मूवमेंट का कार्ड होता है, तो इस वीक आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। पीछे अगर आपके कुछ काम अटके हुए थे तो इस वीक वो बन सकते हैं, उनमें हलचल हो सकती है। नाइट स्टैरो में ट्रैवल का भी कार्ड है, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है तो ट्रैवल तो पॉसिबल नहीं है, बट जिन भी एरियाज़ में ट्रैवल अलाउड है तो आप छोटी मोटी ट्रैवल अपने वर्क रिलेटेड कर सकते हैं। यहाँ पे बर्ड्स नेस्ट का कार्ड मुझे कह रहा है कि कैसे आप अपने बिजनेस को, अपने वर्क को और स्ट्रॉन्ग करें, कैसे आप उसको एक्सपैंड करें, कैसे आप नई चीज़ें लेकर आएँ, नया कुछ करें, उस बारे में आप सोच सकते हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में आप काम कर सकते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे कार्ड्स हैं 9 ऑफ कप्स एंड द लाइटनिंग बोल्ट। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कहता है कि कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, आप उसको परस्यू कर सकते हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लाइटनिंग बोल्ट का कार्ड मुझे कह रहा है कि इतना आसान नहीं होगा, कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अगेन मैं कहूँगी कि इतना आसान नहीं होगा अपनी विश को मैनिफेस्ट करना। यहाँ पे लव रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है अनरिक्वेटेड लव। तो जो लोग रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं उनको ऐसा लग सकता है कि भाई वो अपने लव लाइफ में ज़्यादा दे रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, इस वीक उनको इतनी वापसी नहीं मिल रही है, अपने पार्टनर से इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जितना वो चाहते हैं या जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये कार्ड कह रहा है देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो ये एनर्जीज खाली इस वीक की हैं, ये जनरल आपकी पूरी लव लाइफ से रिलेटेड नहीं है। इस वीक हो सकता है कि इतनी आप लोगों की इंटरैक्शन ना हो, जितना आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना आपको उनकी तरफ से ना मिले, अपने पार्टनर की तरफ से ना मिले। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है ब्राइट येलो। कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मास्टर आर्टिसन। तो कैंसेरियंस अगर आप लोगों के लिए देखें कि प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये वीक कैसा रहेगा, तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे सबसे पहली चीज़ बोलता है कि आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। फाइनेंसेस रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। आपकी वर्क प्लेस पे कोई रियूनियन हो सकता है, कोई गेट टुगेदर हो सकती है, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है तो जूम या कोई भी ऐसी जगह पे ऑनलाइन ये गेट टुगेदर हो सकता है, ये रियूनियन हो सकता है। इन जनरल अगर मैं देखूँ तो आपकी फैमिली सपोर्ट कर सकती है आपको, आपके वर्क, आपके करियर से रिलेटेड कोई काम जिस पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे वो कंप्लीट हो सकता है। यहाँ पे नीचे मास्टर आर्टिसन का कार्ड मुझे कहता है कि आपके अंदर कुछ स्किल्स हैं, कुछ टैलेंट्स हैं, इस वीक आप अपने क्लोज वंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ या सोशल मीडिया पे उनको शेयर कर सकते हैं। ऐसा करके आपको काफ़ी एक रिस्पेक्ट मिल सकती है, आपको काफ़ी ऑनर मिल सकता है, और ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड्स हैं 3 ऑफ कप्स रिवर्स
रिवर्स एंड द बुद्धा प्रिपेयर्स। 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन पोस्टपोन हो सकती है, डिले हो सकती है, या फिर इन जनरल हो सकता है कि आप थोड़ा सा सोशल सर्कल अपना अवॉइड कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अपने फ्रेंड से, इतना ज़्यादा अपने लव्ड वन से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं। शायद आप थोड़ा अकेला रहना चाहते हैं, मेडिटेशन योगा पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या हो सकता है किसी चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हों। रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर कार्ड है ट्रस्ट, और ये कार्ड हमें कहता है कि इस वीक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपनी लव लाइफ और अपने रिलेशनशिप में एक फेथ रखना, एक ट्रस्ट रखना। इस कार्ड में लिखा हुआ है दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो अगर आप फेथ रखेंगे तो आपकी लव लाइफ में चीज़ें बेटर हो सकती हैं। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है मैरून एंड पर्पल। लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, रिवर्स एंड डाइवर्सिटी। तो लियोज आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी स्लो रह सकती हैं। हो सकता है कि आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपने वर्क, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, उतनी स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, या हो सकता है किसी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, उसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं हो रही है। नीचे डाइवर्सिटी का कार्ड मुझे कहता है एक डाइवर्सिटी आप अपने वर्क, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ला सकते हैं, नए तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं, अपने और ऑप्शंस, अपनी और चॉइसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे अपने वर्क, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एक्सपैंड करें, इस पे फोकस कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे हमारे पास कार्ड्स हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड लविंग एलिमेंट्स, और रिलेशनशिप के लिए हमारे पास केमिस्ट्री का भी कार्ड है। और ये तीनों ही कार्ड्स मुझे कहते हैं कि ये वीक पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे लविंग एलिमेंट्स का कार्ड मुझे कहता है कि जिन भी लोगों को आप लव करते हैं, जिन भी चीज़ों को आप लव करते हैं, वो आपके आसपास रह सकते हैं। केमिस्ट्री का कार्ड मुझे कहता है देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो अपने पार्टनर के साथ आप एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस कर सकते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी कहीं यही चीज़ बोलता है कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, बट आपके पार्टनर के साथ इस वीक काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकता है। और इन जनरल अगर मैं देखूं तो 2 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि कोई डिसीजन, कोई एक्शन हो सकता है आपने लेना है, आप बहुत करेजियसली वो चॉइस कर रहे हैं, बहुत करेजियसली उस डायरेक्शन में एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। तो इन जनरल ओवरऑल बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है ये वीक। बस प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी सी एक स्पीड कम दिख रही है। आप नए तरीके से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को करना चाह रहे हैं, अपने और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ में बहुत एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री अपने पार्टनर के साथ आप इस वीक महसूस कर सकते हैं। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है मैजेंटा। वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड इनक्रिसेंट मून। तो वर्गोस प्रोफेशनल लाइफ के लिए अगर हम देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, तो यहाँ पे इनक्रिसेंट मून कह रहा है कि एक ग्रोथ इस वीक आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आ सकती है, या हो सकता है कि कैसे आप अपने बिजनेस को, अपने वर्क को और बेटर करें, इस पर आप फोकस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि या तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अपने गोल को परस्यू करना चाह रहे हैं, ओवर एंथुजियास्टिक फील कर रहे हैं, ओवर एक्साइटेड फील कर रहे हैं कि कैसे आप अपने काम को और बेटर करें, या हो सकता है कि कुछ वर्कर्स का एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट बहुत लो है, वो करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं डेफिनेटली ग्रोथ दिख रही है, बट एनर्जी लेवल्स में, एक्साइटमेंट में इतनी बैलेंस्ड एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। इसको आप ज़रूर चेक करें वर्गोस। एंड पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड्स हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड ऑन ट्रैक, और ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि किसी चीज़ का इंतज़ार आपको रह सकता है, किसी चीज़ का वेट रह सकता है। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि बहुत अकेलापन महसूस करें। और अगर आप इस कार्ड को देखें तो यहाँ पे ये जो फिगर हैं वो ट्रेन के सामने खड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि वो ट्रेन में चढ़ें या ना चढ़ें। लेकिन अगर ये ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो ये ट्रेन चली जाएगी। और कुछ ऐसी ही गाइडेंस आपको भी कार्ड्स दे रहे हैं वर्गोस। अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस करनी है, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं, क्योंकि अगर टाइम लगाएंगे आप तो ये ट्रेन निकल जाएगी, ये आपको जो अपॉर्चुनिटी है ये मिस हो जाएगी। तो जो भी आपने डिसाइड करना है, आप जल्दी से डिसाइड करके एक्शन लें इस वीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं उन लोगों के लिए कार्ड है हीलिंग फैमिली इश्यूज़। तो फैमिली की वजह से कुछ इश्यूज़ आपकी लव लाइफ में रह सकते हैं। ये कार्ड कह रहा है योर लव लाइफ
बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करना, अपने फैमिली को हैंडल करना इस वीक बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लव लाइफ को बेटर करने के लिए। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है वॉयलेट। लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द आकाशिक लाइब्रेरी। तो लिब्राज अगर आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ हैं, तो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड दिख रहा है कि थोड़ा सा आप स्टक रह सकते हैं, फियर्स रह सकते हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ रह सकती हैं, एक हेल्पलेस फीलिंग रह सकती है, डायरेक्शनलेस फील कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों को सुन के अनसुना करते हुए दिख रहे हैं, देख के अनदेखा करते हुए दिख रहे हैं। नीचे यहाँ पे आकाशिक लाइब्रेरी का कार्ड मुझे कह रहा है कि शायद आपको और इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत है, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स को अपडेट करने की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इन स्टक एनर्जीज़ में से आप बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड्स हैं बर्थ एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, और ये दोनों ही कार्ड्स एक नई बिगनिंग की बात करते हैं। तो पर्सनल लाइफ के किसी एरिया में एक नई बिगनिंग हो सकती है। ये नई बिगनिंग काफ़ी एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में ला सकती है। थोड़ा सा ख्याल रखें कि इतना ज़्यादा भी एक्साइटेड ना हो जाएं, जैसे बोलते हैं ना कि होश में जोश ना खो दें। इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करें। लव लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू का कार्ड है। तो कुछ भी इश्यूज़ अगर आपकी लव लाइफ में रहते हैं तो ज़रूर आप अपने क्लोज वंस की, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लें, उससे चीज़ें बेटर हो जाएंगी। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है रस्ट। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं व्हील ऑफ फॉर्चून एंड फेटेड मीटिंग। तो स्कॉर्पियोज अगर आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ हैं, तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि शायद इस वीक बहुत स्पीड से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि जिस डायरेक्शन में आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे हैं। थोड़ा सा कुछ स्कॉर्पियोज स्टक भी महसूस कर सकते हैं। एक मूवमेंट आप चाह रहे हैं जो कि इस वीक मुझे दिख रहा है कि नहीं हो रही है। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि उनके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं। इन जनरल अगर ओवरऑल एनर्जीज में देखूँ स्कॉर्पियोज तो थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हैं। उतनी तेज़ी से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही जितनी तेज़ी से आप चाह रहे हैं। नीचे फेटेड मीटिंग का कार्ड मुझे कहता है कि किसी इंसान से आप मिल सकते हैं इस वीक अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, और ये इंसान आगे जाके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आपकी लाइफ में। पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड्स हैं एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड विंग्ड मैसेंजर्स, और ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि फाइनेंसेस को लेके फैमिली में थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। इन जनरल कमिटमेंट, स्टेबिलिटी या टैंजिबल चीज़ों को लेके एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है लव्ड वंस के साथ। विंग मैसेंजर का कार्ड किसी कॉन्फ्लिक्ट को इंडिकेट करता है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स कहता है कि कोई नई चीज़ हो सकता है आप शुरू करना चाह रहे हैं, कुछ नए तरीके से चीज़ें करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में। तो पर्सनल लाइफ बहुत ग्रेट जाती हुई नहीं दिख रही और प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ बहुत ग्रेट होता हुआ नहीं दिख रहा। चीज़ें थोड़ी सी स्लो हैं स्कॉर्पियोज, पर ये सिर्फ इस वीक की एनर्जीज़ हैं। ये वीक निकल जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। तो इस वीक थोड़ा सा आप सब्र रखें। और यहाँ पे गाइडेंस कार्ड हमें कह रहा है फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो थोड़ा सा अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को फ्री करें। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का प्रेशर ना लें, टेंशन ना लें, क्योंकि टेंशन से कुछ हल होता नहीं है। हम और ज़्यादा परेशान होते हैं, हम अपनी तबीयत भी परेशान करते हैं। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि वो थोड़ा सा स्ट्रेस भी ले रहे हों, तो आप ज़रूर इस चीज़ को चेक करें स्कॉर्पियोज। यहाँ पे फ्री अपने आप को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वीक। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है मस्टर्ड। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ हैं। तो अगर आप इस कार्ड में देख पा रहे हैं ये दरवाज़ा बंद है और ये जो फीमेल हैं, जो फिगर हैं, वो सिर नीचे करके बहुत ही मायूस और बहुत ही परेशान बैठी हुई हैं। तो काफ़ी सारे सेजिटेरियस के लिए ऐसा हो सकता है कि उतना काम नहीं है, उतना वर्क नहीं है, इसलिए वो परेशान हो रहे हैं। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि फाइनेंसेस एक बहुत बड़ा कंसर्न है और इन जनरल सेजिटेरियस एक रिजेक्शन, एक आइसोलेशन आप महसूस कर
सकते हैं। हो सकता है जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपको इतना इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। नीचे द लाइट ऑफ द वर्ल्ड का कार्ड मुझे कह रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड इस वीक आ सकती है, बट कहीं आप अपनी ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस में इतने ज़्यादा खोए हुए हैं कि आप इस अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पा रहे हैं। तो थोड़ा सा सेजिटेरियस इस चीज़ को ज़रूर चेक करें, थोड़ा सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से अपने आप को ज़रूर निकालें, क्योंकि इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा और आप परेशान होंगे और जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसको भी नहीं देख पाएंगे। और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द आर्क ऑफ द कोविएंट। 3 ऑफ सोर्ड्स बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि कुछ चीज़ों को लेके आप हर्ट महसूस कर सकते हैं। हो सकता है जो भी लोग आपके आसपास हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लंट हो रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, उनकी बातें आपको हर्ट कर रही हैं, या इन जनरल हो सकता है कि आप बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, आपको बहुत जल्दी लोगों की बातें हर्ट कर रही हैं। कुछ सेजिटेरियस को ऐसे लग सकता है कि किसी तरीके की चीटिंग भी कोई इंसान उनके साथ कर रहा है। तो ओवरऑल आप हर्ट महसूस कर रहे हैं। द आर्क ऑफ द कोविएंट कार्ड कहता है कि आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं, किसी से सलाह ले सकते हैं, किसी से एडवाइस ले सकते हैं, आप इस चीज़ में से कैसे अपने आप को बाहर निकालें। और यहाँ पे लव रिलेशनशिप के लिए हमारे पास है वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो जो लोग रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं और किसी चीज़ का उनको वेट है, तो कार्ड्स कह रहे हैं आपकी वेट पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगी, और ये जो वेट है वो वर्थ है। तो ज़रूर आप वेट करें, बट इन द प्रोसेस सेजिटेरियस आप हर्ट ना हो, आप परेशान ना हो, आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड लेकर आएँ, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में भी कहीं आप एक रिजेक्शन महसूस कर रहे हैं। तो इस वीक सेजिटेरियस अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत आसान होता है, सिर्फ हमने अपने माइंड को ये कहना है कि ऑल इज़ वेल, और ये चीज़, ये फ्रेज़ बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो इस वीक सेजिटेरियस कभी भी आप परेशान हो तो अपने आप को बार बार बोलें ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, और आप देखेंगे कि आप बेटर फील कर रहे हैं। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है ब्लैक एंड रेड। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द फूल एंड द किंग ऑफ स्क्रॉल्स। तो कैप्रिकॉर्न्स, अगर आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ हैं, तो यहाँ पे द फूल रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज़ रह सकती हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड। आप किसी चीज़ की जल्दबाजी कर सकते हैं, बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस ले सकते हैं और बिना सोचे समझे आगे बढ़ सकते हैं। किसी तरीके का रिस्क भी हो सकता है आप इस वीक लें या लेना चाह रहे हो। नीचे यहाँ पे द किंग ऑफ द स्क्रॉल्स का कार्ड हमें कहता है कि थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन गेन करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी और नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को अगेन अपडेट करने की ज़रूरत है। या हो सकता है कि कोई इंसान है जो आपको कोई विजडम दे रहे हैं, कोई नॉलेज दे रहे हैं इस चीज़ से रिलेटेड, बट कहीं यहाँ पे द फूल रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप वो नॉलेज, वो विजडम लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो कैप्रिकॉर्न्स, इस वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बड़ा डिसीजन ले, कोई भी बड़ा काम करें, किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से ज़रूर बात कर लें। और पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जर्नी के कार्ड्स हैं, और ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आप अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पा सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई एक्शन लेना है, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या डायरेक्शन चूज़ करें, आप क्या डिसीजन लें। नीचे यहाँ पे द जर्नी का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है कि आप एक शिफ्ट लाना चाह रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, एक चीज़ को छोड़ के नई चीज़ अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं। उससे रिलेटेड एक कन्फ्यूजन रह सकता है, या मैं कहूँगी कि एक आपको चॉइस करनी है, डिसीजन लेना है, आप नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो रहा है। कुछ कैप्रिकॉर्न्स के लिए हो सकता है कि उनको ट्रैवल करना है और ये एक डिसीजन उनको लेना है जो कि उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कहीं मुझे दिख रहा है कि आपको कोई डायरेक्शन चूज़ करनी है, कोई डिसीजन लेना है, उस वजह से आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं। और द जर्नी का कार्ड कह रहा है कि एक शिफ्ट लाना चाह रहे हैं, एक चेंजेस लाना चाह रहे हैं। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज़ आपकी पर्सनल लाइफ में दिख रही हैं, प्रोफेशनल लाइफ में कहीं एक इमेच्योर एनर्जीज़ दिख रही हैं। तो ज़रूर आप इस चीज़ को चेक करें। रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे मेक द एफर्ट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो रिलेशनशिप में अगर कुछ भी इश्यूज़ हैं और आपको लगता है कि आपके एफर्ट
करने से वो ठीक हो जाएंगे। तो कैप्रिकॉन्स, इस वीक ज़रूर आप एफर्ट करें, ज़रूर आप एक कोशिश करें अपनी तरफ से चीज़ों को बेटर करने के लिए। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है ब्राउन। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ कप्स एंड स्प्रिंग एंड ऑटम। तो एक्वेरियस, अगर आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ हैं, तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कह रहा है जो भी गोल आपका है अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड, थोड़ा सा आप मुझे डिस्ट्रैक्टेड दिख रहे हैं अपने गोल से, आप उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स मुझे कह रहा है हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इस कार्ड में अगर आप देखें तो इस फिगर के सामने बहुत सारे कप्स हैं और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपकी भी रह सकती हैं एक्वेरियस। इन जनरल मुझे दिख रहा है कि आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने गोल के लिए, आप एक विजन क्रिएट कर रहे हैं, बट उतने एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे स्प्रिंग एंड ऑटम का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोल रहा है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, बट कहीं एक्शन लेते हुए आप नहीं दिख रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वेरियस इस वीक कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप उनको देखें, उन पे फोकस करें और थोड़ा सा एक्शन भी लें अपने गोल की तरफ। विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एक्शन के बगैर कुछ नहीं होता है। और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे द सन एंड हिलारियन के कार्ड्स हैं और सन टैरो में सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। और ये कार्ड मुझे कहता है कि ये वीक आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड काफ़ी अच्छा जाने वाला है। एक क्लैरिटी आ सकती है, अगर पीछे किसी भी चीज़ को लेके आप कंफ्यूज्ड थे, आप परेशान थे, तो उस एरिया से रिलेटेड अगेन एक क्लैरिटी आ सकती है, हैप्पीनेस और जॉय रह सकती है। कुछ एक्वेरियस की लाइफ में एक नई बिगनिंग हो सकती है। और यहाँ पे हिलारियन का कार्ड मुझे कह रहा है कि कोई इंसान इस प्रोसेस में आपको असिस्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। हिलारियन असेंडेड मास्टर हैं और एक वंडरफुल कनेक्शन है आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए। तो कहीं अगेन एक नॉलेज, एक विजडम भी कुछ एक्वेरियस की लाइफ में इस वीक रह सकता है या आ सकता है। और रिलेशनशिप से रिलेटेड हमारे पास प्लेफुलनेस का कार्ड है। ये कार्ड कहता है टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो कहीं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी एक प्लेफुलनेस रह सकता है, एक फन, एक मज़ा, एक मस्ती रह सकती है। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है ब्राइट येलो। पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वॉर ऑफ द रोजेस। तो पाइसेस, अगर आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ हैं, तो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, आपके वर्क से रिलेटेड, आप बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत डिटर्मिनेशन, बहुत डेडिकेशन से उस पर काम करते हुए दिख रहे हैं, बहुत एक रियलिस्टिक, बहुत एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रख सकते हैं। काफ़ी सारे पाइसेस के लिए मुझे दिख रहा है कि फाइनेंसेस एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकते हैं। कुछ लोगों को फाइनेंशियल गेन भी हो सकते हैं इस वीक। यहाँ पे द वॉर ऑफ द रोजेस का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कोवर्कर्स हो सकते हैं, या कोई भी और लोग हैं, उनके साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है। तो इस चीज़ का ज़रूर आप ख्याल रखें पाइसेस। एंड पर्सनल लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स एंड इंटीग्रेसीज एंड इंडस्ट्री का कार्ड है। और ये कार्ड्स हमें कह रहे हैं कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आप थोड़ा सा बैक स्टेप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। शायद आप थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, शायद आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम एंड स्पेस चाहते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड थोड़ा रेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। नीचे यहाँ पे इंटीग्रेसीज एंड इंडस्ट्री का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप थोड़ा सा स्लोली आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत एक हफर तफर नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत एक मैं कहूँगी कि एग्रेसिव या एक्टिव एनर्जीज पर्सनल लाइफ में मुझे नहीं दिख रही हैं। स्लोली एंड स्टेडीली आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि एक बैक स्टेप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। लव लाइफ से रिलेटेड देखें तो यहाँ पे अट्रैक्शन का कार्ड है और ये कार्ड हमें कहता है यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो पाइसेस, अगर आप अपनी लव लाइफ को बेटर करना चाहते हैं इस वीक, या अपनी लव लाइफ में एक अट्रैक्शन चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इस वीक ना तो आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचें, ना आप फ्यूचर की प्लानिंग करें। जो मोमेंट अभी है उसको आप फुल्ली इंजॉय करें। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये वीक आपकी लव लाइफ से रिलेटेड काफ़ी अच्छा जाएगा। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है टर्कोइज।
तो ये थी टैरो रीडिंग्स आप सबके सन साइंस के लिए कमिंग वीक के लिए। और अगर आप पर्सनल सेशन चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है और इस पोस्टर पे भी है जिसको आप देख रहे हैं। विश यू ऑल अ ब्यूटिफुल वीक अहेड। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।